की तारीखों को लेकर हमारे संवाददाता ने नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ से बातचीत की है, आप भी सुनिए। देखिए, अभी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं राजेंद्र राठौड़ जी। हम इनसे बात करेंगे राजस्थान में आज दोपहर जो विधानसभा चुनावों की जो तारीखों का ऐलान हो जाएगा, आचार संहिता लग जाएगी, क्या कुछ कहेंगे राजेंद्र राठौड़ साहब? बीजेपी और राजेंद्र राठौड़ कितने तैयार हैं विधानसभा चुनावों को लेकर? बिल्कुल तैयार हैं और आदर्श आचार संहिता के बाद सरकारी धन से विज्ञापन जारी करके अपना महिमा मंडन करने का जो क्रम पिछले 4 महीने से लगातार चला, 2000 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि, जनता की राशि और महिमा मंडन अपना मुख्यमंत्री जी ने बहुत किया। ये विज्ञापनों की सरकार को अब धरातल पर उतरना पड़ेगा और जब धरातल पर उतरकर हर बूथ में हमसे आंख मिलाएगी तब ये सरकार, क्योंकि कागजी सरकार है, ये सरकार कहीं दिखेगी नहीं। सरकारी धन के दुरुपयोग के हदों को पार हो गया, बंदरबाट भी बंद हो जाएगी। अब ये थोथी घोषणाएं, जिन घोषणाओं के आधार पर कभी जातीय जनगणना की बात कही गई, कभी दर्जनों बोर्ड गठन करने की बात कही गई, ये कागजी सफर, ये कागजी बातें, ये कागजी आश्वासन अब बंद होंगे। अब होगी धरातल की लड़ाई और खंदक की लड़ाई के लिए भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता तैयार खड़ा है। सर, नेताओं से लेकर जनता को उम्मीद है कि बीजेपी की पहली सूची कब तक आ रही है? इसके बारे में कहने का मेरे को अधिकार नहीं, पर अब चूंकि आदर्श आचार संहिता है, अब ये सिलसिला प्रारंभ हो जाएगा और कभी भी जब कभी हमारा आलाकमान तय करेगा। सर, पिछले दिनों प्रधानमंत्री मोदी से लेकर अमित शाह, चाहे जेपी नड्डा जी हो, एक के बाद में एक दौरे देखने को मिले, क्या कुछ इम्पैक्ट पड़ने वाला है? जब दुनिया का सबसे बड़ा नेता बोलता है तो दुनिया डोलती है। राजस्थान की तो बात ही मैं क्या करूं। आप देख रहे हैं क्या फिजा बदली है। प्रधानमंत्री जी को देखने सुनने लोग उमड़ घुमड़ कर आते हैं। उनका आगमन हम सब लोगों को उत्साहित करता है। अब डबल इंजन की सरकार को बनाने से कोई रोक नहीं पाएगा। सर, क्या कुछ इस बार टास्क लेकर चल रही है बीजेपी राजस्थान में? हम नया राजस्थान बनाएंगे, जिस राजस्थान में सुशासन होगा, जिस राजस्थान में दहशतगर्दी नहीं होगी, जिस राजस्थान में धोखे और प्रपंच की राजनीति नहीं होगी, जिस राजस्थान में किसान के साथ धोखा नहीं होगा, जिस राजस्थान में लाल डायरी नहीं होगी, जिस राजस्थान में नाथी के बाड़े की सरकार नहीं होगी, जिस राजस्थान में पेपर माफिया नहीं होंगे, इस प्रकार का राजस्थान बनेगा, खुशहाल राजस्थान बनेगा। सर, एक मेरा अंतिम सवाल है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और जो सचिन पायलट की पिछले दिनों जो लड़ाई देखने को मिली, इस बारे में क्या कुछ कहेगी? ये किस्सा कुर्सी का चला, अब किस्सा कुर्सी का प्रक्षेप आज हो जाएगा, पर्दा गिर जाएगा। तो सर, उस कुर्सी पे क्या बीजेपी बैठने वाली? निश्चित तौर पर। सर, सीटें भी बता दीजिए कितनी, क्या कुछ रहने वाली है, क्या कुछ? मैं समझता हूँ 2 अंकों तक कांग्रेस आ जाए तो बड़ी बात है। तो देखिए, ये थे हमारे साथ राजेंद्र राठौड़। इन्होंने कहा कि अब जो आर पार की जो लड़ाई होगी, कांग्रेस जो पार्टी के जो मुद्दे हैं उनको लेकर भी घेरने की कोशिश की। उन्होंने ये भी बताया कि बहुत जल्द कह सकते हैं कि जो बीजेपी की पहली सूची देखने को मिलेगी। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए रोशन शर्मा की रिपोर्ट। तो देखिए, अभी आपने नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ को भी सुना और यहाँ पर जो तमाम राजनीतिक दल है वो यही कह रहे हैं कि उन्हीं की सरकार बनेगी। बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है बीजेपी की सरकार राजस्थान में बनेगी, कांग्रेस की तरफ से कांग्रेस की सरकार बनेगी। लेकिन अभी तक टिकटों की पहली सूची जारी नहीं की गई है और इसी को लेकर के अभी भी मंथन किया जा रहा है। लेकिन इस वक्त की जो सबसे बड़ी अपडेट है वो हम आपको बता दें। देखिए, आज 12 बजे चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा और उसमें चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया जाएगा और इसी को लेकर के अब जो सियासी हलचल है वो भी ज्यादा तेज होती हुई नजर आ रही है। 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने हैं और सभी को इसी दिन का इंतजार था कि कब यहां पर तारीखों का ऐलान किया जाए। आज दोपहर 12 बजे देखिए चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा, उसके बाद से यहां पर तारीखों का ऐलान कर दिया जाएगा। तो राजस्थान की बात करें, राजस्थान में 5,26,80,000 वोटर्स हैं और 2,73,58,627 पुरुष वोटर्स हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता आशीष हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। आशीष, देखिए, दोपहर 12 बजे का इंतजार है जब चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा और तारीखों का ऐलान कर देगा। लेकिन अगर हम राजस्थान की बात कर ले तो अभी हमने नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ को सुना, उससे पहले मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास को सुना है। दोनों ही अपनी अपनी पार्टी का जीत का दावा कर रहे हैं, लेकिन टिकटों की पहली सूची कब जारी होगी इसको लेकर के अभी कोई बयान देता हुआ नजर नहीं आ रहा है।
बिल्कुल निश्चित रूप से कल जिस तरह सीट को लेकर बयान आया था, चिकित्सा मंत्री प्रसादी लाल मीणा ने कहा था कि अभी श्राद्ध पक्ष चल रहे हैं, ऐसे में नवरात्रों के दौरान कांग्रेस की पहली लिस्ट आ सकती है। हम दौसा में हैं और कृषि विपणन मंत्री मुरारी लाल मीणा हमारे साथ है। सर, 12 बजे जो काफी दिन से इंतजार था, आचार संहिता लगने वाली है, कैसी है आपकी तैयारी? अब आप मैदान में जाओगे चुनाव के लिए? देखो, पहले से ही सबको पता है कि आचार संहिता 2-4 रोज में लगने वाली है और जैसा अभी पता लगा है कि आज शायद हो सकता है कि आचार संहिता लग जाए। हम पूर्ण रूप में तैयार हैं चुनाव के लिए, पहले से हमारी पूरी तैयारी है। सब तरह से हमारा अधिकतर उद्घाटन वगैरह हमने कर भी दिए, लेकिन फिर भी क्योंकि काम इस बार इतने ज्यादा हुए हैं, करीब मेरे विधानसभा क्षेत्र में 70 से 100 करोड़ के वर्क ऐसे हैं जिनका शुभारंभ करना और लोकार्पण करना रह गया था, लेकिन जनता को तो पता ही ये काम हमने कर दिए। मैं समझता हूँ कि जिस तरह का वातावरण प्रेजेंट टाइम बन रहा है, बहुत अच्छे एनवायरनमेंट में चुनाव होंगे और कांग्रेस बहुत अच्छे वोटों से जीतेगी। सर, काफी दिन से आप लगातार दौरे कर रहे हो, तो कैसा माहौल नजर आ रहा है दौसा की जनता में और प्रदेश की जनता में? देखो, जनता के चेहरे से पता लग जाता है कि जनता का भाव क्या है। जब जनता का वोट देने का मूड नहीं होता है तो जब चुनाव के टाइम पे कोई नेता जाते हैं तो उनसे चेहरे से पता लग जाता है कि वोट नहीं देने वाला। लेकिन इस बार मैं देख रहा हूं कि जनता के चेहरे पे एक चमक है, जनता के चेहरे पे उत्साह है और जनता वोट देने के लिए मन बना चुकी है। आने वाले चुनाव में जबरदस्त वोटिंग हमारे पक्ष में जनता करेगी। सर, विपक्षी नेताओं से बात हुई तो वो लोग कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार रहा, कानून व्यवस्था खराब रही 5 साल, ऐसे में जनता बिल्कुल दुखी हो चुकी है, इसलिए भाजपा के पक्ष में वोट करेंगे, ऐसा विपक्षी नेताओं को कहना है। देखो, उनको कोई विकास के मुद्दे बात करते नहीं है। वो भ्रष्टाचार की मैंने पहले भी कई बार बोला है, दौसा विधानसभा क्षेत्र जिला मुख्यालय क्षेत्र है। क्या बीजेपी वाले को अलावा किसी और व्यक्ति ने भी आज तक ये कहा है क्या कि भाई यहाँ भ्रष्टाचार है? अब उनका तो भाई कुछ तो बोलेंगे, वो उनका तो काम है आरोप लगाना। और कानून व्यवस्था मैं समझता हूँ कि हमारे दौसा जिले की जितनी 5 साल में इस बार सही रही है, क्योंकि सेंसिटिव डिस्ट्रिक्ट है और कंपेरिजन कर लो आप उनके कार्यकाल से, पहले के कार्यकाल से, मैं समझता हूँ कि ये सेंसिटिव जिला होते हुए यहाँ की व्यवस्था काफी 5 साल तो ठीक रही है। सर, ईआरसीपी एक बड़ा मुद्दा है। आप पूर्वी राजस्थान से आते हो, पूर्वी राजस्थान में एक अच्छा हॉट स्पॉट जिला है दौसा, तो यहाँ किस तरह का यह मुद्दा हावी रहने वाला है? और अब कांग्रेस के जो पीसीसी है उन्होंने भी एक निर्देश जारी किए कि यात्रा निकलेगी, क्या प्लानिंग है? वो ईआरसीपी 13 जिलों की लाइफ लाइन है और हमारी सरकार ने इसके लिए, आपको पता है कि दोनों बजटों में पैसा स्वीकृत किया था। इस बजट में भी सरकार ने 14,000 करोड़ रुपए स्वीकृत किए और वर्क भी स्टार्ट हो गया। लेकिन हमारी मांग भारत सरकार से थी कि भाई इसको राष्ट्रीय परियोजना घोषित कर दो, क्योंकि राज्य सरकार के पास भी इतना बजट एक साथ में होता नहीं है कि इसको तुरंत इस परियोजना को पूरा किया जाए। अभी हाल ही में हमने इनके 2 बार तो प्रधानमंत्री यहाँ वादा कर गए थे और वो अपने वादे से मुकर गए। हम इसी को ध्यान में रखते हुए कल हमारी मीटिंग हुई थी और हमारे चुनाव की पहली कैंपेनिंग जो शुभारंभ होगा वो पूरी राजस्थान के 13 जिलों से होगा और 16 तारीख से होगा। और उसमें हमारा मेन मुद्दा होगा कि ये अपनी वादे से मुकर गए, ये अपनी बातों पर सही नहीं, खरे नहीं उतरे और इन्होंने ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना घोषित नहीं करी। मैं समझता हूं कि पूरी राजस्थान के 13 जिलों की पूरी जनता, इस बात को पता है जनता को भी, अगर राज्य सरकार ने इसके लिए अपना हिस्से का पैसा भी दे दिया, राज्य सरकार ने काम भी चालू कर दिया, लेकिन भारत सरकार अपनी हठधर्मिता के कारण इसको राष्ट्रीय परियोजना घोषित नहीं कर रही है, इसका उनको घाटा उठाना पड़ेगा। सर, आज आचार संहिता भी लग रही है, अब टिकट कब मिलेंगे? क्योंकि जनता को भी इंतजार है, शायद आप लोगों को भी इंतजार होगा। कितने लोगों के नाम ऊपर तक भेजे गए हैं, क्या प्रक्रिया चल रही है, कब तक आएगी लिस्ट? देखो, जहाँ तक मेरा आइडिया है कि अभी क्या है कि नवरात्रा शुभारंभ होगा 15 तारीख से और उसके बाद में हमारे बड़े नेताओं की आज दिल्ली मीटिंग भी है CWC की। तो मैं ये तो कुछ नहीं कह सकता डेट उसकी क्या रहेगी, लेकिन मैं समझता हूँ कि इस महीने के लास्ट तक टिकट हो जाएगी। पर सर, राजस्थान में पूरा केंद्रीय नेतृत्व बीजेपी का, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर कई सीएम और कई मंत्री यहाँ पर हैं, उनसे कैसे टक्कर ले पाएगी आपकी कांग्रेस? देखो, राजस्थान की हर विधानसभा क्षेत्र की परिस्थितियां होती हैं। पिछली बार जब मेरा विधानसभा चुनाव हो रहा था तो मोदी जी यहाँ पे प्रचार करने आए थे और आप उसी से तुलना कर लो कि कैसे हमने टक्कर ली थी। मोदी जी की मीटिंग करने के बावजूद भी ये सीट 51,000 से हमने जीती थी, तो ऐसे टक्कर अब लेंगे। अब आपको सिर्फ 3 घंटे का समय है, 3 घंटे में कितने आप उद्घाटन शिलान्यास करोगे? उसके बाद में आपको सरकारी सुविधाएं छोड़नी पड़ेगी। देखो, सरकारी सुविधाओं का मैंने पहले भी सदुपयोग मिनिमम किया है और जो आदमी इसमें लीन हो जाता है उसको फर्क पड़ता है। हमारे सरकारी सुविधा कोई फर्क नहीं पड़ता, हम जमीन से उठे हुए लोग हैं। हमारे कुछ उद्घाटन से लोकार्पण है जिनको हम अभी घंटे 2 घंटे में कर देंगे और जो बहुत से हमारे लोकार्पण उद्घाटन बकाया रह गए उनको हम जीतने के बाद में करेंगे। सर, एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि सचिन पायलट का ये इलाका है और गहलोत और पायलट के बीच विवाद रहा, तो क्या उसका फर्क पड़ेगा इस सब चुनाव में?
देखो इस टाइम गहलोत साहब और सचिन पायलट साहब में कोई फ्रैक्शन नहीं है, हम सब एक होकर चुनाव लड़ रहे हैं। आपने देखा होगा पिछले 1-2 महीने से कोई बात आई है क्या? हमसे ज्यादा ग्रुपिंग तो बीजेपी में हो रही है। वसुंधरा जी की क्या स्थिति है जो इतनी बड़ी नेता थी, राजेंद्र राठौड़ की क्या स्थिति है, उनके अध्यक्ष की क्या स्थिति है? बिल्कुल आशीष, देखिए लगातार जो तमाम बड़े दिग्गज नेता हैं वो यही दावा कर रहे हैं, अपने अपनी पार्टियों की जीत का दावा उनकी तरफ से किया जा रहा है। हमारे साथ मनवीर भी लाइव जुड़े हुए हैं, उन्हीं का रुख कर लेते हैं। मनवीर, देखिए मंत्री को अभी हमने सुना है, मुरारीलाल मीणा को, वो यही कह रहे हैं कि इस बार कांग्रेस की जो सरकार है वो रिपीट होगी, और बीजेपी की तरफ से भी कई नेताओं के बयान सामने आ रहे हैं, वो भी यही कह रहे हैं कि बीजेपी की सरकार बनेगी। यानी कि अब आज तारीखों का ऐलान हो जाएगा, आचार संहिता लग जाएगी। अभी क्या अपडेट मिल पा रही है? देखिए 12 बजे जिस तरीके से आचार संहिता लगने की आज पूरी संभावना व्यक्त की जा रही है, और उसके बीच अगर इस पूरे राजनीतिक परिदृश्य को देखने की हम कोशिश करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी अपनी तरफ से प्रयास कर रही है, और कांग्रेस के जो दावे प्रतिदावे हैं वो अपनी जगह पर हैं। दोनों तरफ से एक ही दावा किया जा रहा है कि इस बार जो है वो सत्ता उनके हाथ में आने वाली है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को अगर हम देखने की कोशिश करते हैं तो पिछले लंबे समय से जिस तरीके से मैदान में उतरी है, चाहे परिवर्तन यात्राओं की हम बात कर लेते हैं, उसके पहले जिस तरीके के चुनावी कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी ने किए, तमाम नेता जनता के बीच में गए हैं और कुछ बातों को जनता के बीच में उठाने की कोशिश की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राजस्थान में लगातार दौरे इस बात की ओर इशारा कर रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी बड़ी गंभीरता के साथ कुछ मुद्दों का चयन करके इस चुनावी मैदान में उतरी है। लेकिन अगर इसके इतर हम कांग्रेस की तैयारी को देखते हैं तो कांग्रेस भी जिस तरीके से बहुत तेजी के साथ में इस चुनावी रण को जीतने के लिए जो तमाम प्रयास थे वो करती हुई दिखाई दी थी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने चाहे नए जिलों की घोषणा की बात हम कर लेते हैं, चाहे नई बड़ी बड़ी घोषणाओं की बात हम कर लेते हैं, जिस तरीके से उन्होंने पिछले दिनों कई बड़ी घोषणाएं राजस्थान के लिए की हैं, अब उनका जो इंप्लीमेंट है वो होने का समय, क्योंकि चुनावी आचार संहिता लगेगी, तमाम तरह के जो सरकारी प्रोटोकॉल हैं वो मंत्रियों के पास से वापस ले लिए जाएंगे। एक आम नेता की तरीके से तमाम मंत्रियों को, तमाम विधायकों को, मुख्यमंत्री को जनता के बीच में उतरना होगा, और यही स्थिति भारतीय जनता पार्टी की भी होगी। बिल्कुल मनवीर, आज दोपहर 12 बजे का इंतजार है जब तारीखों का ऐलान किया जाएगा, और क्या कुछ नई गाइडलाइन आती है उस पर भी सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। आप सभी रिपोर्टर्स का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन